कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में फिर सामने आए सिब्बल। जतिन प्रसाद का किया बचाव, ट्वीट कर जारी किया बयान। कोरोना वायरस के टीके पर मोदी सरकार पर भड़के राहुल, केंद्र पर लगाए आरोप, संक्रमण ने तोड़े रिकॉर्ड। पबजी गेम को लेकर 11 साल के बच्चे का कत्ल आपसी झगड़े में हुई वारदात, पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा बिल का करंट, लोगों को अब मिलेंगे बढ़े हुए बिजली के बिल, होगी फ्यूल सरचार्ज की वसूली। और प्रदेश में 10 दिन बाद खुलेंगे मंदिर, 6 महीने बाद श्रद्धालु कर पाएंगे भगवान के दर्शन, सरकार का बड़ा ऐलान। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर, और खबर ये कि लॉकडाउन के दौरान अभी तक बंद रहे मंदिरों के पट अब आम लोगों के लिए 7 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है, लेकिन सभी धार्मिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। सरकारी आदेशों में यह साफ किया गया है कि हर जिले के कलेक्टर और SP बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर निगरानी करेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को वक्त वक्त पर सैनिटाइज किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बेहद जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट से राजस्थान भी जूझ रहा है, और अब इसी के चलते प्रदेश के करीब 1 करोड़ 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियां जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने अब फ्यूल सरचार्ज वसूलने का झटका दिया है। तीनों डिस्कॉम उपभोक्ताओं की ओर से बीते साल अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 के बीच खर्च की बिजली यानी मीटर रीडिंग पर 30 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। राजस्थान के अलवर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के मुनावर क्षेत्र के पदमाड़ा खुर्द गांव में अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल आरोपी पति को लगता था कि अवैध संबंधों के चलते पत्नी उसकी हत्या करवा देगी, जिसके बाद आरोपी ने बिजली के तारों से पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। हत्या का यह मामला मृतका मनीषा के भाई ने पुलिस में दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश में करीब 3 सप्ताह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 1-2 दिनों में यानी 29 अगस्त तक प्रदेश में फिर मूसलाधार बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के जिलों में अगले 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसके कारण लोगों की जान पर भी खतरा बन गया है। अब प्रतापगढ़ में 3 दिन पहले की एक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक का बरसाती नालों की लहरों से खेलना और खतरनाक स्टंट करना उसके लिए जान के लिए आफत बन गया। करीब 1 किलोमीटर तक बहने के बाद युवक के हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और जैसे तैसे करके नाले से बाहर निकला और जान बच सकी। और अब रुक करते हैं देश की दूसरी अहम खबरों पर। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी से हटाए जाने के बाद अविनाश पांडे ने अब बिहार में धमाकेदार एंट्री की है। दरअसल बिहार में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को बिहार विधानसभा में अहम जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने उन्हें बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर उम्मीदवार चयन के लिए बनाई जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया है। कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यूपी के कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद पर निशाना साधने की आलोचना की है। उन्होंने प्रसाद को निशाना बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सिब्बल ने अपने ट्वीट किया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय अपनी ही पार्टी के नेता को निशाना बनाने में मेहनत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने
नेतृत्व परिवर्तन के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। अनलॉक 4 को लेकर दिल्ली सरकार तैयारियों में जुट गई है और सितंबर के पहले सप्ताह के बाद से दिल्ली मेट्रो चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि मेट्रो में यात्रियों के लिए सफर आसान नहीं होगा। अनलॉक 4 से दिल्ली मेट्रो के सिर्फ 38% गेट से ही यात्रियों की एंट्री और एग्जिट हो सकेगी। एंट्री गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के 671 गेट हैं, जिसमें से सिर्फ 257 ही खुलेंगे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों और यात्रियों को फेस मास्क लगाना भी जरूरी होगा। राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के टीके को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने टीके तक पहुंच के लिए उचित संकेत नहीं मिलने और कोई तैयारी नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना खतरनाक है। केंद्र सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। वहीं देश में कोरोना ने फिर सभी रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। पबजी गेम का भूत अब भी लोगों के दिमाग से नहीं उतरा है। अभी तक आपने सुना होगा, पबजी गेम में बताए गए टास्क और स्टंट ने कई बच्चों की जान ले ली। लेकिन गुजरात में तो एक नया ही मामला सामने आया है। पांडेसरा में पबजी गेम खेलने के झगड़े में 19 साल के युवक ने 11 साल के एक नाबालिग बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। देर रात तक नाबालिग के घर न लौटने पर परिवार वालों ने पांडेसरा थाने में अपहरण और हत्या की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आशंका के आधार पर एक युवक से जब पूछताछ की तो पूरे मामले का राजफाश हो सका। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।